हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं 1857 की अप्रतिम योद्धा बेगम हजरत महल की। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में जो महिलाएं पुरुषों से भी अधिक सक्रिय रही, उनमें बेगम हजरत महल का नाम उल्लेखनीय है। मुगलों के कमजोर होने पर कई छोटी रियासतें स्वतंत्र हो गई। अवध भी उनमें से ही एक थी। श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बसा लखनऊ नगर अवध की राजधानी था। हजरत महल वस्तुतः फैजाबाद की एक नर्तकी थी, जिसे विलासी नवाब अपनी बेगमों की सेवा के लिए लाया था और फिर वह उसके प्रति भी अनुरक्त हो गई। हजरत महल ने अपनी योग्यता से धीरे धीरे सब बेगमों में अग्रणी स्थान बना लिया। वह राजकाज के बारे में नवाब को सदा ठीक सलाह देती थी। पुत्र जन्म के बाद नवाब ने उसे महल का सम्मान दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। वाजिद अली शाह संगीत, काव्य, नृत्य और शतरंज का प्रेमी था। 1847 में गद्दी पाकर उसने अपने पूर्वजों द्वारा की गई संधि के अनुसार रियासत का कामकाज अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों ने रियासत को पूरी तरह हड़पने के लिए कायर और विलासी नवाब से 1854 में एक नई संधि करनी चाहिए। हजरत महल के सुझाव पर नवाब ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज होकर अंग्रेजों ने नवाब को बंदी बनाकर कोलकाता भेज दिया। इससे क्रुद्ध होकर हजरत महल ने अपने 12 वर्षीय पुत्र बिरजेस कर्द को नवाब घोषित कर दिया तथा रियासत के सभी नागरिकों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध खुला युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजों ने नवाब की सेना को भंग कर दिया था। वे सब सैनिक भी बेगम से आ मिले। बेगम स्वयं हाथी पर बैठकर युद्ध क्षेत्र में जाती थी। अनंत 5 जुलाई 1857 को अंग्रेजों के चंगुल से लखनऊ को मुक्त करा लिया गया। अब वाजिद अली शाह भी लखनऊ आ गए। इसके बाद बेगम ने राजा बालकृष्ण राव को अपना महामंत्री घोषित कर शासन के सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए। उन्होंने दिल्ली में बहादुर शाह जफर को यह सब सूचना देते हुए स्वाधीनता संग्राम में पूर्ण सहयोग का वचन दिया। उन्होंने खजाने का मुंह खोलकर सैनिकों को वेतन दिया तथा महिलाओं की मुक्ति सेना का गठन कर उसके नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की। एक कुशल प्रशासक होने के नाते उनकी ख्याति सब ओर फैल गई। अवध के आसपास के हिंदू राजा और मुसलमान नवाब उनके साथ संगठित होने लगे। वे सब मिलकर पूरे क्षेत्र से अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करने लगे। पर दूसरी ओर नवाब की अन्य बेगमें तथा अंग्रेजों के पिट्ठू कर्मचारी मन ही मन जल रहे थे। वे भारतीय पक्ष की योजनाएं अंग्रेजों तक पहुंचाने लगे। इससे बेगम तथा उनकी सेनाएं पराजित होने लगी। प्रधानमंत्री बालकृष्ण राव मारे गए तथा सेनापति अहमद शाह बुरी तरह घायल हो गए। इधर दिल्ली और कानपुर के मोर्चे पर भी अंग्रेजों को सफलता मिली। इससे सैनिक हताश हो गए और अनंत बेगम को लखनऊ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद कई राजाओं तथा नवाबों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। वे उनके निश्चित भत्ते पाकर सुख सुविधा का जीवन जीने लगे, पर बेगम को यह स्वीकार न था। वे अपने पुत्र के साथ नेपाल चली गई। वहां पर ही अनाम जीवन जीते हुए 7 अप्रैल 1879 को उनका देहांत हुआ। लखनऊ का मुख्य बाजार हजरतगंज तथा हजरत महल पार्क उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए है। भारत माता की जय।